तो यस अगेन हम लोग डीएवी स्कूल से चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। डीएवी स्कूल क्लास 6 में अगेन बोल रही हूँ, डीएवी स्कूल क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 एसएसटी का। ठीक है, एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 हम सब्जेक्ट देख रहे हैं एसएसटी, और ये चैप्टर नंबर 2 हमारा है ज्योग्राफी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। With the availability of actual photographs and pictures, it has become clear that the earth is a spherical shape. जिस हिसाब से हमारे पास फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स अवेलेबल है, तो इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अर्थ की शेप क्या है, स्फेरिकल है। इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। हमारी स्टडी जो बताती है वो अर्थ को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ग्लोब पर और किस पर देखते हैं, मैप पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लोब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, समझ में आ जाएगा इजीली। हम ये चैप्टर पहले भी पिछली क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, चलिए ग्लोब पे आइए, मैं इसको जूम कर देती हूँ। A globe represents the three-dimensional view of Earth. It show the shape of oceans and the continent correctly. Globe जो है जिसके ऊपर हमें तीन तरीके के डायमेंशन देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ हमें जो ग्लोब है उस पर क्या देखने को मिलता है, हमें ओशंस देखने को मिलते हैं, और हमारे को क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इट ऑल्सो शो देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरा जो कॉन्टिनेंट है वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से कैसे कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली डिस्टेंस बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस चेक करते हैं हम, जो हमें ग्लोब से प्रॉपरली पता लग जाता है। अ ग्लोब गिव अस बेटर एरिया। ग्लोब जो हमें एक बहुत अच्छा एरिया जो है वो हमें देता है, आइडिया देता है। किस सेंस का आइडिया देता है, सॉरी एरिया नहीं, आइडिया। ठीक है, अ ग्लोब गिव अस अ बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल एंड मेडिरियंस। पैरेलल मतलब लैटिट्यूड्स और मेडिरियंस मतलब लॉन्गिट्यूड्स। पैरेलल मतलब ऐसी वाली लाइंस, ठीक है, मेडिरियंस मतलब ऐसी लाइंस। ठीक है, तो ये हमें थ्री डायमेंशंस के अंदर ग्लोब पे देखने को मिल जाती हैं। यही सब चीजें हमें बताती हैं कि कैसे दिन होता है और कैसे नाइट मतलब रात होती है और कैसे सीजन्स होते हैं। ठीक है, ग्लोब जो है हमें एक आइडिया देता है कि कैसे अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अपने तर्ज पर घूम रही है। ठीक है, विद दीज ऑल एडवांटेजेस ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशंस। ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऊपर वाला जो ये पूरा बॉक्स जो अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा, ये सारा एडवांटेजेस का है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज कह सकते हो या फिर कुछ लिमिटेशंस कह सकते हो। डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब अराउंड ऑल्दो इन्फ्लेटेड ग्लोब में प्लास्टिक और ऑल्सो अवेलेबल येट इन्फ्लेटिंग फिक्सिंग द एक्सिस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। हमें बहुत ज्यादा बार ये देखने को इशू क्रिएट होता है कि ग्लोब जो है बहुत, पहली चीज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, दूसरी चीज ये प्लास्टिक का बना है। ठीक है, तीसरी चीज हमें इसको फिक्स करना पड़ जाता है कि अगर ये कहीं पर इसका टिल्ट जो है वो हट गया है। ठीक है, ग्लोब कैन नॉट बी यूज इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्थ की स्टडी के लिए नहीं इस्तेमाल करा जा सकता है। इट डज नॉट शो डिटेल्स। इसके अंदर डिटेल्स शो नहीं हो सकती, किस किस की, टाउन्स की, विलेजेस की, रोड की और रेलवेज की। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अ कंट्री, अ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैप यूजफुली। अगर हमें पढ़ना है और भी कुछ चीजें जिसके बारे में हमें देखना है, तो हम क्या देखेंगे, किसकी स्टडी हम देखेंगे, अभी मैप की स्टडी को हम देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, अभी हमें क्या पढ़ना है, मैप पढ़ना है। ठीक है, a map is a represented representation of earth। एक सेकंड रुकिए, मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस एज पर स्केल। एक हमें पता है मैप कैसा होता है, फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, अ मैप शो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जबकि ग्लोब क्या करता है, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, ऑल दो अ मैप डज नॉट गिव अस एन आइडिया ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, हमें प्रॉपर नहीं पता लगता। ठीक है, बट इसके कुछ अदर तरीके के एडवांटेजेस हैं। अ मैप इज यूजफुल
फॉर शोइंग लार्ज एरिया के लिए इस्तेमाल होता है और साथ साथ स्मॉल एरियाज के लिए भी होता है। वेरी मिनट डिटेल्स कैन बी शो, एक छोटी से छोटी डिटेल्स भी हमें मैप पर देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ मैप कैन शो, एक मैप पर क्या क्या देखने को मिल जाएगा हमें, जोग्राफिकल नेचुरल क्लाइमेट एलिमेंट्स जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, रेनफॉल, इरिगेशन, प्लेन्स, सब कुछ देखने को हमें मिल जाएगा। अ मैप कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और बाउंड इन बुक्स, ये मैप जो होता है आप उसे फोल्ड कर सकते हो, रोल कर सकते हो, या फिर आप उसको बुक के अंदर इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। और मैप मेकिंग इज एन आर्ट एंड रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड ट्रेनिंग, मैप बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। द साइंस ऑफ मैप इज नोन एज अ कार्टोग्राफी, साइंस ऑफ मैप को क्या कहते हैं, मैप मेकिंग, मैप को बनाने को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। एंड द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग, उसे क्या बोलते हैं हम, कार्टोग्राफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर्स कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग क्या रहा है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्केल के बारे में। यस दैट्स इट, छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग क्या है, द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया, कहाँ बना था, इराक। मेसोपोटामिया आज कहाँ है, इराक में। इट वॉज मेड ऑन अ क्ले टैबलेट, किस पे बना था, एक क्ले टैबलेट पे बना था। बट द मैप ऑफ दैट पीरियड वॉज नॉट क्लियर, कुछ क्लियर नहीं था। दे ओनली शो द बाउंड्री ऑफ लैंड, इसमें सिर्फ बाउंड्री ऑफ लैंड ही था। डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग वर अडॉप्टेड, अलग तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करी गई अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों के अंदर। स्मोकीज मेड मैप बाय स्विंग एनिमल्स स्किन ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये स्मोकीज ये अलग अलग तरीके से मैप बनाते हैं, ठीक है। द इजिप्शियन इनग्रेव द बाउंड्रीज फीचर्ड बाय द मेटल प्लेट्स, ये मेटल प्लेट्स पे बनाते हैं, ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ठीक है। द एशियंट मैप्स वर बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड थे एशियन मैप, मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन पे। दे वर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, उस टाइम पर उन लोगों ने उसके अंदर क्या ड्रॉ नहीं करा था, स्केल नहीं करा था। दे कैन बी कॉल्ड मेयर स्केचेस, उनको तब ये वो लोग क्या कहते थे, स्केचेस कहा करते थे। मतलब पुराने टाइम में जो इंफॉर्मेशन और मेमोरीज के बेस पर जो मैप बनाए जा रहे थे उन्हें स्केचेस कहा जाता था, ठीक है। पोडोलीमी एन इजिप्शियन वॉज द फर्स्ट कार्टियोग्राफर हु मेड द मैप ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड डायरेक्शन, ये पहले थे जिन्होंने स्केल और डायरेक्शन के बेस के ऊपर मैप तैयार करा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्फीयर, इन्होंने ये ही पहले पर्सन थे जिन्होंने ये बताया कि अर्थ क्या है स्फीयर में। ही वॉज द नोन एज फादर ऑफ मैप मेकिंग, इन्हें फादर ऑफ मैप मेकिंग भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मैप क्या क्या होते हैं, एक मैप में क्या क्या होना चाहिए, स्केल, डायरेक्शन, सिंबल, कलर, स्कीम्स, ठीक है। ये क्या है, आपका स्केल है। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, स्केल क्या होता है। यू नो दैट अ मैप शो अ लार्ज एरिया ऑन स्मॉल शीट ऑफ पेपर, ईच मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल, हर एक मैप स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ होता है। द मैप इज अ रेशो, मैप क्या है, मैप स्केल क्या है, ठीक है। द मैप स्केल इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप, दो पॉइंट्स मैप पर, ठीक है, विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, कितना उनके ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस आ रहा है सेम ग्राउंड पर या नहीं आ रहा है, ये पता लगता है, ठीक है। स्केल के अंदर क्या होता है, जैसे हम चेक करते हैं वैसे ही चेक करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कि अब हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, किससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 सेंटीमीटर। द स्केल रिटन ऑन मैप शेल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 5 किलोमीटर, तो हमें कैसे पता रहेगा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ठीक है। आपको लिखना कहाँ से, यहां से यहां तक लिखना है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ये रहा। पूछा जाए मेन आंसर्स में आप लोग यही वाली लाइंस लिखोगे, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, एग्जाम्पल में ये सारा जो दिया ना डिटेल्स, इसे भर देना। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी।
कंपास किसने इन्वेंट करा था? चाइनीज ने करा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन। इट इज अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। ये क्या है? हमारा सेकंड कंपोनेंट है किसका? मैप का। डायरेक्शन इंडिकेट लोकेशन एंड पोजीशन। डायरेक्शन क्या बताता है हमें? लोकेशन और पोजीशन। कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये सभी हमारे क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक है, साउथ वेस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, और नॉर्थ ईस्ट हो गई। चलिए, if we are in a field or traveling across an ocean we use the compass to find direction। हम अगर ओशन को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? कंपास चाहिए होता है। कंपास हैज अ मैग्नेटिक निडल। कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है विच रोटेट फ्रीली ऑन अ प्रोवाइड विच, जो एक बहुत अच्छे से फ्री मूवमेंट करती है जहां जहां जो जो डायरेक्शन दिख रहा होता है उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, एक सेकंड रखिए। ठीक है, बाय प्लेसिंग द कंपास ऑन अ प्लेन सरफेस द निडल कम्स टू द रेस्ट। निडल किसके ऊपर चली जाती है? रेस्ट पे चली जाती है। इट देन पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन। द डार्कर क्लाउड साइड ऑफ द निडल एट रेस्ट ऑलवेज टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये ना वो बता रखे हैं आपको प्लेसेस, तो ये देख लेना। यहाँ पर जैसे सिंबल बनाया ना कंपास का, इस पे लिख लेते हैं। ठीक है, डार्कर और कलर्ड साइड ऑफ द निडल एट रेस्ट। जो डार्कर साइड होगा निडल का वो रेस्ट पर चल जाएगा। ऑलवेज पॉइंटेड टू द नॉर्थ। ये क्या दिखाएगा? हमेशा नॉर्थ दिखाएगा। ये मार्क कर लो यहाँ से। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या दिखाएगा? ये इतना इतना पोर्शन जो है ना, ये मार्क कर लो। ठीक है, कीप द कंपास अवे फ्रॉम मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। हमें हमेशा मेटेलिक ऑब्जेक्ट से कंपास को दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमें गलत रीडिंग बताएगा, फॉल्स रीडिंग क्रिएट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ सिंबल्स के ऊपर। सिंबल्स किस किस के होते हैं? फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रेलवे, रोड, ये सब के सिंबल्स हमें कॉमन सिंबल्स होते हैं जो मैप पर दिखते हैं। इसकी हेल्प से हम हमारी कंट्री के जो, या फिर जो भी हमारा स्टेट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमें जानने में मदद मिलती है। ठीक है, दीज सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। दीज सिंबल्स मेक मैप रीडिंग इजी एंड क्विक कर देते हैं। ठीक है, कलर्स की कलर स्कीम क्या होती है? लाइक कॉमन सिंबल्स, कॉमन कलर स्कीम हैज बीन अडॉप्टेड फॉर शोइंग डिफरेंट रिलीफ फीचर ऑन अ मैप। ठीक है, ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सी। लो लैंड ग्रीन के लिए इस्तेमाल होता है। हायर पार्ट के लिए येलो इस्तेमाल और ऑरेंज होता है। ब्राउन हम इस्तेमाल करते हैं माउंटेन्स के लिए। वाइट हम इस्तेमाल करते हैं स्नो कैप के लिए। ये कलर ध्यान रखना कौन सा कलर किसके लिए आता है। इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाते हैं या फिर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ये आपके कन्वेंशनल सिंबल है, कौन सा सिंबल कहाँ पर इस्तेमाल होता है। विलेज को ऐसे दिखाते हैं, रिवर को ऐसे दिखाते हैं, बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्री ये रही, स्टेट की बाउंड्रीज ये रही। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैप। कितने तरीके के मैप होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। यस, फिर अब तो बहुत छोटा ही है, ऐसा कुछ बचा नहीं है। टाइप्स ऑफ मैप, एक होते हैं लार्ज स्केल मैप, एक होते हैं स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल मैप पढ़ेंगे और पढ़ेंगे स्मॉल स्केल मैप पढ़ेंगे। लार्ज स्केल क्या होता है? इसमें डिफरेंस बिटवीन आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट्स मार्क कर लेना। दे रिप्रेजेंट ऑल small area on a large scale. Such map are topographic map which show greater details of city, जो city की अच्छी डिटेल बताते हैं, village की या फिर mountain की। The represent details with the help of contour and symbols। ठीक है, यहाँ पर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में होता है। इट मीन सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट, बेसिकली 1 सेंटीमीटर हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या बता रहा है? 1 किलोमीटर का रेंज बता रहा है लार्ज स्केल ऑफ मैप पे। स्मॉल स्केल ऑफ मैप पे क्या बताएगा? स्मॉल स्केल ऑफ मैप आर दोज मैप विच शो लार्जर एरिया लेस डिटेल। जहां पर आपको क्या दिखेगा? लार्ज एरिया विद लेस डिटेल।
लार्ज बड़ा एरिया होगा और डिटेल क्या होगी, लेस होगी। वॉल मैप और एटलस मैप शोइंग वर्ल्ड, जहाँ पर आपको वॉल मैप्स जो होंगे, ये वाले वॉल मैप्स या फिर एटलस जो होगा, वो आपको क्या शो करेगा, वर्ल्ड का, कॉन्टिनेंट का, कंट्री का, स्टेट का इंफॉर्मेशन शो करेगा। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू द 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज रिप्रेजेंटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर 100 किलोमीटर होंगे। ठीक है, ऐसे कुछ अदर तरीके के मैप्स हैं, वो हमें भी चेक करने, कुछ और फीचर भी है। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप के अंदर आप क्या क्या चेक करोगे, विलेज, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में आप क्या देखोगे, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, लेक, माउंटेन्स, ये सब कुछ आपको किस पे मिलेगा, फिजिकल मैप पे मिलेगा। थेमेटिक मैप, थेमेटिक मैप वो होते हैं जिसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर थीम के हिसाब से होते हैं। थेमेटिक क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर थीम के हिसाब से होते हैं। जैसे आप मिनरल्स का बना रहे हो, पॉपुलेशन का बना रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का बना रहे हो, इस बेसिस के ऊपर। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है आपका प्लान। प्लान क्या है, अ प्लान इज अ लेआउट ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का लेआउट है, एंड अ फैक्ट्री, अ प्ले ग्राउंड। इट इज ड्रॉन कंपैरेटिवली लार्ज स्केल एंड शोज डायरेक्शन। क्यों क्यों बनाया जाता है ये, हमारे बड़े लेवल पर चीजों को दिखाने के लिए और डायरेक्शंस को दिखाने के लिए। डिटेल्स ऑफ रूम, वरांडा, ओपन स्पेस आर शोइंग विद देयर डायमेंशन। प्लान क्या है, बेसिकली एक चार्ट है। आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कितनी दूरी पर है, क्या नहीं है, वो आपको एक मैप के प्लान से दिखता है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान, इसमें क्या है, शो इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड फीचर्स। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड फीचर्स देखते हैं डेफिनेट पर्पस के, बट अ प्लान इज अ लेयर्ड ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। प्लान क्या है, एक प्लान हमेशा स्मॉल एरिया के लिए होता है, मैप दोनों ही सेक्शन को कवर करता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, प्लान क्या है, स्मॉल एरियाज को कवर करता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग हैज अंडरगोन चेंजेस। ये सारी चीजों में चेंजेस आए हैं। कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं, शार्प हो चुके हैं और नीट हो चुके हैं। और हमारे पुराने मैप को जो है, अब वो कंपेयर करें हम अभी वाले इम्प्रूव्ड मैप के साथ, तो आप बहुत अच्छा खासा उसमें डिफरेंस देख पाओगे एक्यूरेसी के लेवल पर। किसके लेवल पर, एक्यूरेसी के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो अब बेसिकली ये लोग यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मैप्स बन रहे हैं, अभी जो हम कंप्यूटर की हेल्प से चीजें देखते हैं, वो क्या है, बहुत इजीली होती है और बहुत क्या होती है, एक्यूरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ एटलस पे। एटलस क्या है, मैप के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। ये अलग तरीके से देख सकते हैं हम, ये किसी भी तरीके में हो सकते हैं। द कॉन्टिनेंट एंड द सेलेक्टेड कंट्री, इट में ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन भी होती है, डायग्राम्स भी होते हैं। डायग्राम्स अलग अलग टॉपिक से डील कर रहे होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम, जोग्राफिकल फीचर ऑफ द अर्थ, पॉपुलेशन डाटा, कुछ भी हो सकता है एटलस के अंदर। ठीक है, सॉरी। तो अब हम ये क्या देखेंगे, ये क्या है, फिजिकल मैप है इंडिया का, ये क्या है, पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, यस, दिस इज चैप्टर इज इट। अब ये चैप्टर यहीं ओवर होता है। ठीक है, ये रहे इसके कीवर्ड्स, और ये आप मुझे फिल करके दिखाएंगे, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। ठीक है, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जब बाकी सभी चीजें हो जाएंगी आफ्टर द चैप्टर, हम आफ्टर द क्लास हम क्या करेंगे, जो अब बाकी चीजें मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जो भी हम 6-7 चीजें करते हैं, वो हम हर चैप्टर के बाद इसमें भी करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।